अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी गुफ्तगू डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के हवाले से है। अहबाब अहले सुन्नत जानते हैं कि पिछले दिनों मुख्तलिफ़ पोस्टें और मुख्तलिफ़ ऑडियोज़ मेरे ख़िलाफ़ शेयर की गईं और उसके पीछे जो वजह थी वो साफ ज़ाहिर है कि मैंने ये कहा था कि मुझे डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात या इख्तलाफ किसी भी आलिम के साथ हो सकता है, तो उसका तो हाल यही है कि उसका इज़ाला मिल बैठ के इख्तलाफात का कर लिया जाए, उन तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर लिया जाए। उसकी बेहतरीन सूरत यह है कि आपस में मुलाकात हो, नशिस्त हो जाए, बिलमुशाफा बैठ के उन इख्तलाफात को ख़त्म कर लिया जाए। कुछ ऐसी ही कोशिश हमने 12 मरतबा डॉक्टर साहब के हवाले से मुख्तलिफ़ ज़राए से की। बिलख़ुसूस मैंने कई मरतबा कोशिश की मुख्तलिफ़ ज़राए से कि डॉक्टर साहब के हवाले से जो हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं फ़िक्र रज़ा के एतबार से, उन तहफ़्फ़ुज़ात का उनसे इज़ाला करवा लिया जाए, उनके साथ बिलमुशाफा मुलाकात करके जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कर लिया जाए। और तकरीबन 10 साल से हुसामुल हरमैन से लेकर मसला ख़ता तक जो चीज़ें चली आ रही हैं वो चीज़ें उनके सामने पेश करके उन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला मकसूद था। कोशिश के बावजूद डॉक्टर साहब की तरफ से एक मरतबा भी मौका फ़राहम नहीं किया गया कि ताकि हम उनके सामने चीज़ें रखें और वो इनका इज़ाला कर दें। तो अब अहबाब अहले सुन्नत ख़ुद समझें और ख़ुद बताएं कि ये इख्तलाफात किस तरह हल हो सकते हैं, इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला किस तरह हो सकता है। एक ही उसका बेहतरीन हल है या फिर दूसरा उसका हल ये है, उसका तरीका ये है कि हम उन इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात को सोशल मीडिया के थ्रू उन तक पहुँचा दें और वो सोशल मीडिया के थ्रू उनके जवाबात दे दें। आखिरी यही हाल हमारे पास रह गया। और फिर डॉक्टर साहब की तरफ से इस बात का बावसूख ज़राए से ये इजहार भी हुआ, पहुंचा हम तक कि वो कहते हैं ठीक है आप अपनी इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे डाल दें और ऑन कैमरा लोगों को बताएं और लोगों को पता चल जाएगा कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और आपके पास क्या दलाइल हैं। तो फिर वही ज़रिया इख्तियार करते हुए आज की गुफ्तगू में जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें से पहले नंबर पर जो तहफ़्फ़ुज़ है वो है हुसामुल हरमैन के हवाले से। वो आप अहबाब अहले सुन्नत के सामने मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। तकरीबन 10 साल पहले डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने एक निजी मजलिस के दौरान गुफ्तगू हुसामुल हरमैन के हवाले से एक स्टेटमेंट दी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की मसला तकफ़ीर में एहतियात बयान करते हुए एक ख़ास पस मंज़र में, और वो ख़ास पस मंज़र क्या था, जस्टिस करमशाह अल अज़हरी के हवाले से जो हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का फ़तवा है वो फ़तवा डिस्कस हो रहा था। साइल ने सवाल किया और कहा कि जस्टिस करमशाह अल अज़हरी के हवाले से हुज़ूर ताजुश शरिया नबीर आला हज़रत मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान साहिब अलैहि रहमा की तस्दीक के साथ मरकज़ बरेली शरीफ से फ़तवा आ चुका है। तो डॉक्टर साहब ने ये कहते हुए उस फतवे को रिजेक्ट कर दिया कि वो दूसरे मुल्क में बैठे हैं और जस्टिस करमशाह अल अज़हरी का मसला हमारे मुल्क का मसला है। जिस वक्त मतलब उन्होंने मसला ही नहीं, वो दूसरे मुल्क से बैठे उन्होंने जी को किसी लेके गलना तो ना हुई जवाब दे सर। जिस वक्त एक बंदे की इबारत आला मसला ना टकरा रही तो ना लिखना है का नाले वो नॉमिनेट भी कोई ना उधर बचलाना बंदा है, मतलब वो तो बकरी कर लेना। ये कह के उस फतवे को रिजेक्ट कर दिया और साथ फिर मसला तकफीर को बयान किया और ये कहा कि मन शक्का फी कुफ्रिही व आदाबी फ़क़द कफ़र। ये लोग जो 2 और 2 4 रट के बैठे हुए हैं, इन्हें क्या पता कि इससे मुराद मुतलकुल कुफर है या कुफर मुतलक है। तमीदे ईमान विच आला हज़रत हुसामुल हरमैन फतवा छपने के 7 साल बाद आला हज़रत तमीदे ईमान लिख देने कि इन मुद्दायाने जदीद को मैं अभी भी मुसलमान समझता हूँ। हैन कौन रशीद गंगोई तकरी लंबे अच्छा क्या रशीद गंगोई तकरी लंबे विकास तुमने कहा राख चुकिया मुसलमान समझ रहे हो। मन शक का कुफरी वादा भी फ़क़द कफ़र
ये जो लफ्ज़ जिन्हें किस बंदे देने कुफर तो मुराद कुफर मुतलक है, मुतलक कुफर है। ये सारी बात तो मतलब ये दो चार वो रख के बैठे हैं, पता ही कोई नहीं पता वापस की गल करनी किस तरह, चलाना किस तरह। और फिर आला की तकफीर के हवाले से एहतियात बयान की कि आला रहमतुल्लाह अलैह ने तो देखे इस्माइल देलवी की तकफीर नहीं की, और आला रहमतुल्लाह अलैह ने हुसामुल हरमैन छपने के 7 साल बाद तमहीद ईमान में ये कहा कि मैं इनको अभी तक, इन मुद्दईयान जदीद को अभी तक मुसलमान जानता हूँ, और वो कौन है? वो है रशीद गंगोई और खलील अम्बेटवी। ये स्टेटमेंट है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की, जो कि खिलाफ वाक़या, खिलाफ हकीकत है, काबिल गिरफ्त है, काबिल मुआखज़ा है। और इस हवाले से हमने शुरू से कोशिश की कि ये चीज़ उनके सामने रख के इसका इजाला करवाया जाए और उनसे इस कलाम से, इस गुफ्तगू से रुजू करवाया जाए, लेकिन बिलमुशाफा मुलाकात का उन्होंने मौका नहीं दिया। और ये बात भी मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र, मुझे बड़ा मजबूर किया गया बड़े उलमा की तरफ से कि जनाब आप खामोशी इख्तियार कर जाएं, सोशल मीडिया की जीनत ना बनाएं। मैंने सब की बातों को सुना, लेकिन ख़ास तौर पर जिस बात ने मुझे मजबूर कर दिया कि अब मैं खामोश हो जाऊं, वो किबला अमीर अहले सुन्नत का ये पैगाम था। इस ऑडियो में ख़यानत करके एक मन घड़त मौक़िफ़ तैयार किया गया। जलाली साहब का ये भरपूर स्टैंड था कि मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है, हालांकि एक शख्स पर मौक़िफ़ कायम करने के लिए जिस तरह कतई सबूत होना ज़रूरी है, कतई इस्बात होना भी ज़रूरी है। ये साहब इफ्ता इसको अच्छी तरह समझते हैं। ये ऑडियो कतई सबूत नहीं है। जब कलामी तकफीर होती है तो जितने जनाजा पढ़ने वाले वो भी काफिर होते हैं। अगर मुफ्ती साहब का सही मुताला है तो हम बयान कर देते हैं। हमारा बस एक मुतालबा है कि मुफ्ती राशिद साहब ने किबला जलाली साहब को नामजद करके कहा कि इन्होंने बरेली शरीफ के फतवा पर दस्तखत नहीं किए थे। हमारा मुतालबा है कि जिन्होंने उस बरेली शरीफ के फतवा को रद्द करते हुए डंडे मारे थे, फतवे फाड़े थे, उनका भी शरीफ हुक्म ज़रा बयान करें कि मुफ्ती मुशाहिद कादमी साहब को रोकने वाले अमीर अहले सुन्नत हैं कि जलाली साहब के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडे वगैरह बंद कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मासूमीन व ख़ातमिल मासूमीन। बिलाखिर वही हुआ जिसका हमारे उलमा, मशाइख और अहले सुन्नत के दर्दमंद हज़रात को डर था। हमें इससे कोई डर नहीं था, लेकिन जिनको डर था वो बेचारे एक अरसा से बंदा नचीर से राब्ते में थे और कई तरह से मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा था कि इन मसाइल में खामोशी इख्तियार कर जाएं और ये आपस के मसाइल आप ना शुरू करें। हमने हर एक की बात को सुना, तस्लीम किया, माना भी, लेकिन जिनको शर फैलाने का टास्क मिला हुआ है उन्होंने बिल आखिर अपने टास्क को मुकम्मल किया। वाज़ेह रहे कि हमें तो इससे कोई डर नहीं। हमने तो किबला मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब से पहले भी बात की थी कि हज़रत आप अपने महाज पर काम करें, जिस काम में लगे हुए बहुत अच्छा काम है, आप इस तरह मुहादरा मत शुरू करें, आपको तजर्बा नहीं है। हमें तो कोई इस तरह के मामला से फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो हर वक्त 100 दुश्मनों से टक्कर लिए बैठे हैं, एक आध और भी आ जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अशम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, हमने तो सारी उम्र ही गुजारी है इस तरह। खैर, हम चुप थे कि बर्बाद न हो गुलिस्तान का सुकून, नादां ये समझे हम में कुव्वते गुफ्तार नहीं है। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहिब, उन्होंने जिस अंदाज से किबला इमाम जलाली ज़ीदा शरफ़हू का एक मौक़िफ़ पेश किया और किबला जलाली ज़ीदा शरफ़हू के लिहाज से ये साबित किया कि वो फ़िक्र रज़ा पर नहीं हैं और मसलक आला हज़रत के वो बाकी हैं। हज़रत का मौक़िफ़ ये है कि किबला जलाली साहब ने आला हज़रत के बारे में ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि आला हज़रत ने फ़तावा हुसामुल हरमैन छपने के बाद फिर भी ये ऐलान किया था कि इन मुद्दायान जदीद को अभी तक मुसलमान समझता हूँ। इससे जनाब ने यह नतीजा निकाला कि जलाली साहब आला हज़रत के रुजू के कायल हैं, फ़तावा हुसामुल हरमैन पर अक़ीदा नहीं रखते। और एक तहरीर में जनाब ने या जनाब के किसी मुक़र्रब ख़ास ने यहाँ तक लिख दिया कि जलाली साहब ने यह मौक़िफ़ दिया कि आला हज़रत अपने ही फ़तावा हुसामुल हरमैन के मुताबिक, चूँकि बाद में उनको काफिर नहीं समझते थे, तो
उस काफिर ना समझने की बुनियाद पर मनशक फ़ी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र के तहत ख़ुद आला हज़रत भी काफिर करार पाते हैं। ये मौक़िफ़ बनाकर आला हज़रत के बारे में इमाम जलाली ज़िद शरफ़ुहू का मुफ्ती राशिद मामूद रज़वी साहब और इनकी पूरी टीम ने पेश किया। खैर, मौक़िफ़ उन्होंने एक बनाया। हालांकि मौक़िफ़ वो होता है जो मुतकल्लिम ख़ुद अपना बयान करता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक बंदे का नज़रिया है और उसको बयान करने वाले कोई और हैं, और जिस बंदे का नज़रिया है उसने पूरी दुनिया में फ़िक्र रज़ा और अफ़कार रज़ा की धूम मचाई हुई है और सारी दुनिया उसे फ़िक्र रज़ा के दाई के नाम से जानती है। और अफ़कार रज़ा सेमिनार का ये सिलसिला जो इमाम जलाली ज़िद शरफ़ुहू ने शुरू किया, पूरी दुनिया में इस तरह का सिलसिला किसी ने अभी तक नहीं किया। कोई एक दूसरा बंदा दिखाएं। अल्लाह का फ़ज़ल है, उसके फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से आला हज़रत के उलूम को जिस तरह बयान किया, तो आला हज़रत के जानशीनों हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा के बरादर उन्होंने ही इमाम जलाली ज़िद शरफ़ुहू को वारिस उलूम आला हज़रत का लक़ब दिया। तो क़िबला जलाली साहब ज़िद शरफ़ुहू का मौक़िफ़ तो सब पर वाज़ेह है। अब इन हज़रात ने दावा कायम किया। अब उस दावे के लिए इनके पास कोई दलील तो लाजमी होनी चाहिए कि जलाली साहब ने किस मौका पर यह बयान किया और कौन सा उनका ख़िताब है और कहाँ उन्होंने लिखा हुआ है यह मौक़िफ़। तो उस सारे मौक़िफ़ को जो उन्होंने साबित किया, मुफ्ती राशिद साहब ने, उस मौक़िफ़ को साबित करने के लिए उन्होंने एक खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की जाने वाली ख़यानत शुदा ऑडियो पेश की, और उस ऑडियो को भी उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल पर क्लिप के अंदर चलाया कि जलाली साहब ये बयान कर रहे हैं। पहली बात ये कि इस ऑडियो को बुनियाद बनाकर जब पहली दफ़ा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, ये ऑडियो तकरीबन 2011-12 की है, इतने साल पुरानी, और वो भी खुफिया तौर पर। और जब ये बात लोगों तक पहुंचाई गई, मसला सिर्फ इतना था, इसकी तफसील हमने अपनी तहरीर में पेश कर दी है। वो तहरीर सब हज़रात लाजमी पढ़ें और उसे अपने पास महफूज रखें, और जो भी हमारा मौक़िफ़ पूछे, क़िबला जलाली साहब का मौक़िफ़ जानना चाहे, उसके सामने वो तहरीर रखी जाए। ऑडियो वीडियो का कोई एतबार नहीं होता, किसी वक्त भी ये चैनल उड़ जाएं। जितने हमारे दुश्मन हमारे चैनलों के पीछे पड़े होते हैं, इसलिए तहरीरी तौर पर हमने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर अपना मौक़िफ़ ख़ुद पेश कर दिया। उसका ख़ुलासा मैं बयान कर देता हूँ, तफसील आप उस तहरीर में पढ़ सकते हैं।